अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एडवोकेट मियां आबिद क़य्यूम अपने यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट से आपसे मुखातिब हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलएम के हवाले से। बहुत सारे जूनियर्स और यंग लॉयर्स जो एलएलएम करना चाहते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि अक्सर बार रूम्स में बैठे या समटाइम गैदरिंग में बैठे उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आता है जी कि एज यू आर अ फॉरेन क्वालिफाइड एलएलएम डिग्री होल्डर, सो व्हाट आर द advantages or pros and cons to get a foreign qualification just like an LLM degree। तो उस हवाले से ये वीडियो मैं समझता हूँ कि उन दोस्तों के लिए, उन कोलीग्स के लिए, उन फ्रेश लॉयर्स के लिए who are just thinking about to get an LLM either from पाकिस्तान और अब्रॉड। इसमें ये भी एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि LLM अगर आप करना चाहते हैं तो उसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है, और अगर आप बाहर से करते हैं तो उस सूरत में क्या स्कोप है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन सब दोस्तों तक पहुंच सके जो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि वेदर दे शुड गो फॉर एन LLM डिग्री और नॉट। बेसिकली किसी भी फील्ड में एक आपकी बुनियादी डिग्री होती है जो बेस कर रही होती है आपके प्रोफेशन में, आपको उसको अडॉप्ट करने के लिए, विच इज़ इन आवर फील्ड डैट इज़ ओनली LLB। अगर आप LLB हैं तो उसके बाद जो भी बार एग्जामिनेशन हमारा एक सिस्टम है उसको अडॉप्ट करते हुए यू कैन गेट एनरोलमेंट विद दी लोकल बार काउंसिल पंजाब या वसीम में जहाँ भी आप हैं। तो उसके बाद जो है वो आपको किसी फर्दर डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत नहीं है इन आर्डर टू गेट द प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने हाई कोर्ट में आगे इनरोल होना है या सुप्रीम कोर्ट में इनरोल होना है तो आपको वो रिक्वायर करेंगे कि जी आप LLM होएंगे तो आपको इनरोलमेंट मिलेंगी। नो, दिस इज़ नॉट द केस। कहीं भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अब LLM करना क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे ये रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो मैं आपको इसमें ज़रूर बता देता हूँ कि ये बेसिकली इट इज़ एन एकेडमिक डिग्री। इसका प्रोफेशन से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, ना ये आपके जो है वो कह लें कि आपके मतलब क्लाइंट को कोई ग्रो अप करेगी, ना कोई इन टर्म्स ऑफ कोई वो मतलब बार प्रैक्टिस कोई आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी या फ़ायदा देगी। हाँ, ये बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप एकेडमिक साइड को इन्हेंस करना चाहते हैं। वैसे तो एजुकेशन लेना या एजुकेशन को इन्हेंस करते रहना चाहिए इंसान को, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर इफ़ यू आर एजुकेशन सीकर, इफ़ यू आर अ लर्नर, तो देन ऑलवेज गो फॉर योर हायर एजुकेशन। आप अपने एकेडमिक साइड को बूस्ट करते रहिए। इवन अगर आपको लगता है कि आपको PhD करनी चाहिए, गो फॉर इट। बट मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि अक्सर जो प्रैक्टिशनर हैं, जो वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जब वो ये सवाल करते हैं कि भाई हमें करना चाहिए या नहीं है, इसका कोई फ़ायदा है तो नहीं या नहीं है, या पाकिस्तान से करने के क्या इसके एडवांटेजेस हैं, या फिर बाहर से क्या करने के एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो ये बुनियादी तौर पे इसी पे मैं यानी वो बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बार में ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप किसी लॉ फर्म में या इंडिपेंडेंटली, और आपने कहीं एकेडमिक साइड पे मूव होने का आपका कोई इरादा नहीं है, तो देन आई डोंट थिंक कि आपको कोई इसकी ज़रूरत है या ये कोई आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है। इवन अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं, आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, प्रोसिक्यूशन में आना चाहते हैं, या बाकी जो PCS के ज़रिए या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में लीगल एडवाइज़र की, कंसल्टेंट्स की वो प्रोसिक्यूशन साइड पे पोस्ट आती रहती हैं, वहाँ भी ये कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, इन्हें समटाइम्स ये आपको कंपनसेट करती है कि अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ कम है तो आप अगर LLM है तो वहाँ कुछ कंपनसेट हो जाती है इन आइदर साइड, वेदर इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन और अ प्राइवेट सेक्टर, तो वहाँ पे ये किसी हद तक आपको कंपनसेट करती है। लेकिन अगर आप एकेडमिक साइड पे जाना चाह रहे हैं
तो देन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव एन LLM। और फर्दर अगर आपकी PhD है तो फिर तो आपको इन्हीं ज़ाहिर है एक इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी दे विल डेफिनेटली हायर यू। तो उस सूरत में ये बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। बट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस अगर आप सिर्फ लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं बीइंग एन एडवोकेट इन पाकिस्तान, देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर हम अपने गुज़रे हुए जस्टिस हज़रात को देखें, चीफ़ जस्टिस को देखें, तो बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास इवन मास्टर्स भी कोई था, कोई नहीं किसी अदर सब्जेक्ट में, LLM तो दूर की बात है। तो बहुत सारे हमारे चीफ़ जस्टिस साहबान ऐसे हुए हैं जो देवर जस्ट ओनली लॉ ग्रेजुएट, कोई डिप्लोमा फर्दर नहीं है, कुछ नहीं है, ना ब्रिस्टर थे, ना वो कोई ऐसी इंग्लैंड या अमेरिका जाके कोई फॉरेन क्वालिफिकेशन थी, ना इनकी लोकल LLM था, फिर भी वो इन पोजीशन तक, इनकी पोजीशन तक गए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो आप प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं तो फिर बेहतर है कि आप अपने लीगल नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए जो भी अदर सोर्सेज जैसे कि मतलब लॉ मैगजीन्स हैं, बेयर एक्ट्स हैं, बुक्स हैं, अथॉरिटीज़ आती रहती हैं, न्यू लॉज आते रहते हैं, तो उन्हीं के अगर ऊपर हम फोकस करें तो हमारी वो प्रोफेशनल ग्रूमिंग का वो बायस बनेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप ये भी एक फैक्टर है, हाँ, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं कि आई हैव एन LLM फ्राम यूरोप, तो इसने मुझे क्या फ़ायदे दिए या इससे मुझे क्या एजेस मिले, तो उस हवाले से मैं आपको कहूँगा कि डेफिनेटली इफ़ यू गो फॉर LLM to Europe or Canada, USA or any other country other than Pakistan, तो definitely it will give you a good experience। आपको मल्टीकल्चरल सिस्टम में, मल्टीकल्चरल लोगों में बैठने का जो है वो इत्तेफाक होता है, उनसे मुख्तलिफ लैंग्वेज की कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने का, और फिर उनका जो लीगल सिस्टम है वो समझ में आता है, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ सिविल लॉ कंट्रीज़ के होंगे, कुछ कॉमन लॉ कंट्रीज़ के होंगे, तो आपको मिक्स लीगल सिस्टम जो है वो भी ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलेगा। और फिर उसके बाद जो है वो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ेगा, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स में जाने का मौका मिलेगा। कुछ इन्हीं कोर्स हैं, जैसे कि मैं इन्हीं अपने स्टडी में यूरोपियन कोर्ट ऑफ लॉ में गया हूँ, वो पेरिस की कोर्ट्स में गया हूँ, लंदन में गया हूँ, तो इसी तरह से दुबई इंटरनेशनल जो मतलब फाइनेंशियल सेंटर है वहाँ पे आर्बिट्रेशन की कोर्ट है, वहाँ पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो इट ऑल गिव्स मी अ मल्टीपल एक्सपीरियंस, मल्टीपल लीगल साइड एक्सपीरियंस जो है वो मुझे गेन हुआ। तो और फिर इसके अलावा जो आप जिसमें LLM कर रहे होते हैं वो ज़ाहिर है एक स्पेशलाइज डिप्लोम होता है एरिया, आपकी एक स्पेशलिटी आपने एक लेनी होती है। उसमें फिर अक्सर कंट्रीज़ में ये सिचुएशन होती है कि जब आप LLM के फाइनल में आ जाते हैं तो आपको दो ऑप्शंस दी जाती हैं कि आइदर गो फॉर दी इंटर्नशिप फॉर दी 6 मंथ और राइट एन थीसिस, ठीक है। तो अब अगर आपने एकेडमिक साइड पे जाना हो तो फिर नेचुरली आप अडॉप्ट करते हैं कि भाई मैं थीसिस लिखूँगा, और अगर आपका मूड हो कि नहीं जी मैंने वापस बाहर में जाना है, प्रैक्टिस में ही जाना है, तो फिर आप इंटर्नशिप को इन्हें वो प्रेफर करते हैं। तो इन दोनों सूरतों में आपका LLM कंप्लीट होता है, पर इन दोनों ही सूरतों में आपको नया कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है। और अगर इन कंपैरिजन अगर मैं ये करूँ कि एक लोकल LLM है, ये एक अब्राड से है, ज़ाहिर है इन टर्म्स ऑफ कास्ट बहुत फ़र्क है, लाखों बल्कि मिलियन रुपीस लग जाते हैं इफ़ यू गो फॉर फॉरेन LLM फ्राम एनी कंट्री। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला तो आपको एक ह्यूज मतलब फिनांस करना पड़ता है अपनी इस डिग्री के लिए। तो डेफिनेटली ये लोकल LLM से आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग भी देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि आपको जो है वो आपको एक तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी होती हैं। फिर वहाँ के टीचर्स जो हैं वो अक्सर आपको वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो मिलते हैं जो किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, और वो मल्टीपल एरियाज़ में वो एक्सपर्टाइज जो है वो रखते हैं। तो इस हवाले से तो अगर आप इन्हें वो फ़ॉरेन से करते हैं तो इट ऑलवेज़ हैव एज ऑन अ लोकल LLM।
लेकिन जो एक अगर आपने लोकल भी किया पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से और उसको अच्छे तरीके से किया, अपनी असाइनमेंट खुद किए हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस खुद किए हैं, अपना थीसिस वर्क सारा खुद किया है, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा, जो आपको कहीं ना कहीं आगे आके फील्ड में वो फ़ायदा ज़रूर देगा। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में वो आपकी चीज़ें कुछ इन्हेंस करेगा, आपकी लैंग्वेज स्किल्स इन्हेंस हो जाती हैं, आपका जो जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपोयर लीगल एक्सपोयर इन्हेंस होता है। तो इसके अलावा कोई एजुकेशन आप कभी भी लेते हैं, कहीं भी लेते हैं, तो वो इट्स ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव एक्सपोयर। ये कभी भी लॉस में नहीं जाती कि आप सोचते हैं कि मैं इतना टाइम एनर्जी और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसका मुझे क्या मिलेगा। बेशक फौरी तौर पे कुछ ना मिले, इमीडिएटली आपको उसका कुछ नज़र ना आए, बट एट एन सम डे यू विल रियलाइज़ कि ये मैंने जो किया था इसका मुझे कुछ ना कुछ गेन हुआ। और स्पेशली अगर आप इसको एक मल्टीकल्चरल सिस्टम से करते हैं, बाहर से करते हैं, अब्रॉड से करके आते हैं, आइदर इट इज़ अ भारत लॉ और LLM, ये इसको एक एज है लोकल LLM पे, लोकल यूनिवर्सिटीज़ पे। यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग का भी ज़ाहिर फ़र्क होता है, फैकल्टी का फ़र्क होता है, और फिर पूरे के पूरे सिस्टम का फ़र्क होता है। तो होपफुली कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इसमें जो बेसिक चीज़ें LLM के बारे में प्रोज एंड कॉन्स मैंने कोशिश की है, एक एफ़र्ट की है कि आपको डिस्कस करके बताया जाए, ताकि आप अपना फ्यूचर डिसाइड करने में, आपका अपना जो वो आपका प्लान है टू हैव एन LLM डिग्री, इसको डिसाइड करने में आप को ये हेल्प आउट हो सके। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग टू डू एन LLM, you can ask me on comment or on my WhatsApp। तो होपफुली कि वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अदर जो हमारे क्लिक्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।